प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे सिद्ध ऋषि, महर्षि और महापुरुष हैं, वे गिन चुनकर 5 या 6 ही हैं, जिनके जैसा बनना लगभग वर्तमान समय में असंभव है। वे कुछ ऋषि, महर्षि और महापुरुष लोग अपने ज्ञान, विज्ञान और सामर्थ्य के चलते उस स्तर तक पहुँच गए थे जैसा बनना उस समय के भी ऋषियों के लिए या फिर भविष्य में हम सभी के लिए असंभव के समान है। शायद वैसा बना ही नहीं जा सकता। कुछ 5 से 6 लोग ऐसे थे जिनके सामर्थ्य की कल्पना शायद आज कोई नहीं कर सकता। उस स्तर का ऋषि, महर्षि या महापुरुष बनना ही लगभग असंभव के समान है। आज ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप ऋषि, महर्षि नहीं बन सकते, महापुरुष नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करके, वेदों के विज्ञान को तत्वतः जानकर, इस पूरे ब्रह्मांड को जानकर आप भी उस सामर्थ्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग ऐसे थे जैसा बनने के लिए आपको अगली सृष्टि में, सृष्टि की शुरुआत में ही जन्म लेना पड़ेगा। मैं उन ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के भी सामर्थ्य का अनुमान करके उनकी बात करूंगा कि उनका सामर्थ्य क्या था, ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, वहां तक पहुंचने के लिए कैसे सामर्थ्य की आवश्यकता होगी। वैसे तो अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों की आपस में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन मैं ज्ञान की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से कुछ भेद करके बता देता हूँ। इसे कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। उन ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों के नामों में पहले हैं भगवान विष्णु, दूसरे हैं महर्षि भगवान ब्रह्मा, तीसरे हैं महादेव भगवान शिव, चौथे हैं महर्षि भगवान भृगु, 5वें हैं भगवान श्री राम, 6ठे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये 5 से 6 लोग इतने महान वैज्ञानिक थे, पूरे ब्रह्मांड को इस तरह तत्वतः जानते थे जितना जान पाना सभी के लिए असंभव के समान है। अन्य भी कोई ऋषि, महर्षि, महापुरुष वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए इन सभी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का आज तक प्रचार किया जाता रहा है। इन्हें कभी संसार भुला नहीं सकता। तो इन नामों में हैं भगवान विष्णु, महर्षि ब्रह्मा, महादेव भगवान शिव, महर्षि भगवान भृगु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। एक नाम और है महर्षि भगवान वशिष्ठ, जो कि सृष्टि के आदि में ही महर्षि भृगु के समकालीन पैदा हुए थे। मैं इन 6 से 7 लोगों की चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को बनाया था, क्योंकि ये नित्य मुक्त हो गए थे। अभी तक आपने नित्य मुक्त के बारे में नहीं सुना होगा। देखिए, मुक्ति कहते हैं जब हम समाधि लगाते हैं, ध्यान में 3 से 4 घंटे बैठने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और इसके बावजूद भी अगर हमारा महान वैज्ञानिक बनने का एक स्तर होता है, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को, वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को पूरी तरह तत्वतः जान लेते हैं, तो उसके बाद जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये जो 6 से 7 महापुरुष थे, ऋषि, महर्षि थे, ये लोग नित्य मुक्त थे। ये लोग सृष्टि को इस तरह जानते थे, इस तरह उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर था, सामर्थ्य था कि इन्हें ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये समाधि मान थे। आँख खुली रहती थी तो भी समाधि में ही रहते थे, आंखें खुली रहती थी तो भी ये समाधि में ही रहते थे। ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं है। हमको, आपको ध्यान लगाने के लिए, सृष्टि को जानने के लिए समाधि में जाना होगा। लेकिन ये 6 से 7 ऋषि, महर्षि और महापुरुष लोग बोलते थे तो ऐसे ही समाधि में स्थित होकर बोलते थे। ब्रह्मांड में जिन सूक्ष्म तत्वों को आंखों से नहीं देखा जा सकता था, वे ऐसे ही अपनी आत्मा के द्वारा खुली आंखों से ही सब देख लेते थे, सब कुछ जानते थे वे। उनके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं था। जो सिद्धि चाहे उसी समय प्राप्त कर सकते थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, उन तत्वों पर विजय प्राप्त करना होगा, वो भी समाधि में। लेकिन इन लोगों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ज्ञान विज्ञान सीखने के लिए कोई समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये लोग खुली आंखों से ही समाधि में स्थित हो जाया करते थे। इनका मन इतना एकाग्र था, इनका सामर्थ्य इतना अद्भुत था। इसीलिए मैंने कहा कि ये नित्य मुक्त थे, यानी चलते फिरते, शिक्षा देते या फिर युद्ध करते, हर समय ये मुक्ति में थे। अगर आपको इन सभी ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का प्रमाण चाहिए तो मुझे लगता है कि आपको महाभारत के अंतिम 2 खंड पढ़ना चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर, जिसमें भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए महर्षि भगवान वशिष्ठ के विज्ञान की चर्चा करते हैं। महादेव भगवान शिव, महर्षि भगवान ब्रह्मा आदि कुछ महान ऋषियों, महर्षियों के विज्ञान की चर्चा करते हैं सरसैया पर लेटे हुए, और बताते हैं कि सृष्टि के आदि के इन सभी ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों ने क्या खोजा था, इनके सामर्थ्य का क्या स्तर था। ये तो हो गए भगवान विष्णु, महादेव शिव, महर्षि ब्रह्मा, महर्षि भृगु, महर्षि वशिष्ठ। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के ही सामर्थ्य को जानना हो तो आपको महाभारत के युद्ध कांड को पढ़ना चाहिए। महाभारत के भगवान कृष्ण, जो कि योगेश्वर कहे जाते थे, अर्जुन को जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया था
तो वे नित्य मुक्त थे, समाधि में स्थित होकर ही बोल रहे थे। इसी प्रकार जब वे भीष्म पितामह जी को मारने के लिए दौड़े थे, उस समय भी वे नित्य मुक्त हो चुके थे, सब कुछ जानते थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, खुली आंखों से भी। इसी प्रकार अगर भगवान श्री राम के सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो मुझे लगता है कि खरदूसर से युद्ध का वो पर्व आपको पढ़ना चाहिए, जब वे अकेले ही खरदूसर के 14,000 सेनाओं को दौड़ा दौड़ा के मारते थे। उस समय भगवान श्री राम नित्य मुक्त हो गए थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। भगवान श्री राम के ज्ञान विज्ञान का वो स्तर था कि उन्हें किसी राक्षस को, किसी महान से महान असुर को मारने के लिए किसी सिद्धि की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। बिना सिद्धियों के वे उनके लिए पर्याप्त थे। तो ये थे 6 से 7 ऋषि महर्षि महापुरुष लोग जो सब कुछ जानते थे, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, या ये कहें कि पिछले जन्म में ये मोक्ष से वंचित रह गए थे। सब कुछ जानते हुए भी इन्हें मोक्ष ना मिला हो, शायद इसी कारण इतने श्रेष्ठ बन पाए इस जन्म में। तो ये थे 6 से 7 ऋषि महर्षि महापुरुष लोग।